तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। तो सर्कल के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं उसको एक वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो सर्कल के अंदर जितने भी पार्ट हैं उसको हम एक लाइन से लिख चुके हैं पहले। अब उन्हें एक लाइन से हम देखते चलेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है सर्कल में। तो सबसे पहला है केंद्र। केंद्र होता है वो एक सर्कल का सबसे सेंटर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं केंद्र। अगला है त्रिज्या जिसे हम रेडियस कहते हैं। रेडियस ही सेंटर से सर्कल के केंद्र से परिध तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। व्यास व्यास जो होता है वो त्रिज्या का ही डबल होता है जो परिध से मिलाते हुए केंद्र को सीधी रेखा में पुनः परिध की सीधी रेखा में चला जाता है, उसे ही व्यास कहते हैं। व्यास त्रिज्या का डबल होता है। अगला है परिधि। सर्कल के जितने भी बॉर्डर का ये एरिया होता है इसको ही कहते हैं परिधि। अगला है जीवा जिसे हम कॉर्ड्स कहते हैं। जीवा जो होता है परिध तक की दूरी ही होती है, लेकिन यह केंद्र को कट नहीं करती है, जो कि सिर्फ परिध से परिध तक में एक सीधी रेखा होती है। ये हो गई जीवा। अब स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त को स्पर्श करते हुए निकलती है, उसी को ही स्पर्श कहते हैं। जो सिर्फ टच करके सर्कल को निकलती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ये हो गई स्पर्श रेखा। इसके बाद होती है छेदक रेखा। जो वृत्त को सीधे छेदते हुए आर पार निकल जाए उसी को छेदक रेखा कहते हैं, चाहे वो वृत्त के किसी कोने से भी छेद करके निकल जाए। ये हो गई छेदक रेखा। अब अगला है वृत्त का क्षेत्रफल। हमारा वृत्त कितने एरिया में बना हुआ है वही उसका क्षेत्रफल होता है। इसको निकालने के लिए हम पाई आर स्क्वायर का फार्मूला का यूज़ करते हैं, जो कि पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होती है और आर होता है रेडियस जो कि त्रिज्या होती है। अगला है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? जैसे ये एक ट्रायंगल टाइप में त्रिज्यखंड आपको दिख रहा होगा, इसी को ही हम त्रिज्यखंड बोलते हैं वृत्त में। अगला है चाप। जैसे हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, इतना ऐसे एक चाप टाइप में एरिया, इसी को ही हम वृत्त में चाप बोलते हैं। आई होप आपको सर्कल की ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।